मैं लकड़ियां काट के कितनी देर से माँ का इंतजार कर रहा हूँ, किंतु अभी तक माँ बस्ती से वापस नहीं आई। और आ जाए किसी की मौत मुझे, आ जाए किसी की मौत मुझे, क्यों सुनता मेरे करता नहीं। आ जाए किसी की मौत मुझे, क्यों सुनता मेरे करता नहीं। आ जाए किसी की मौत मुझे, क्यों सुनता मेरे करता नहीं। इस दुनिया में मेरे जीने का, इस दुनिया में मेरे जीने का बिल्कुल शेरा, ये मालूम पड़ता है पुलिस वालों का जासूस है। बोल, कौन हो तुम लोग? माँ इस चंबल घाटी का एक तहलका मचा देने वाला सरदार राका सिंह। यहाँ तू क्या कर रहा है? कुछ मगर मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन यहाँ कर क्या तू रहा है? मैं अपने पिताजी की लाश को लेकर अपनी माँ का इंतजार कर रहा हूँ। क्या? मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम लकड़ियाँ काटो चिता के लिए। मैं बापूजी की चिता के लिए लकड़ियाँ काट के काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। वैसे तेरा नाम? मेरा नाम अजय है। अजय? हाँ सदा। अजय, एक बात मैं तुझसे बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? चंबल घाटी से जैसे ही चला, रास्ते में एक मुझे जनानी लाश मिली। क्या उस लाश को आपके पास लाऊं तो उस लाश को पहचान सकते हो? लाश? हाँ। अवश्य, क्यों नहीं पहचानूंगा। तेरा उस लाश को लेकर जाओ। अजय, इधर देखो और पहचानो ये किसकी लाश है। माँ? क्या माँ? कौन से तरबतल इस मेरी माँ को तुम खून से तरबतल कौन सा तरबतल इस मेरी माँ को तुम किस जगह से उठा करके लाए यहाँ? कत्ल कौन जुर्म किसने किया? इस कत्ल बात करके वो कातिल लाएगा। तो क्या कहूँ मैं अजय भारी, अफसोस है कातिल से तेरी माँ को बचा ना सका। बदनजरी का कातिल वो संग्राम सिंह, बदनजरी का कातिल
वो संग्राम सिंह मेरे पंजे में वो साला जुल्म पे जुल्म आप सितम कर रहा, कर दिया दुनिया में मुझको बर्बाद है। मुझको सौगंध है अपना माँ बाप की, कर दूं बर्बाद ना पाप संग्राम को। अजय, थोड़ा धीरज से काम लो। किसी का माँ बाप यहाँ नहीं रहता, सभी की माँ और बाप ये दुनिया छोड़ कर के जाते हैं। ये अपना पत्थर का जिगर बना लो। सबसे पहले अपने माँ बाप का क्रियाक्रम करो, उसके बाद में रास्ता मैं बताऊंगा। ठीक है। और ऐसे बिगड़ने से, फैलाने से माँ और पिता की लाश बर्बाद हो जाएगी। ठीक है सरदार जी। उठाओ लाश को। अजय, अब थोड़ा धीरज रखो, होश में आओ। एकदम पागल बनने से दिल की हविस पूरा नहीं होती। मैं भी इसी तरह एक मजबूर था, सिर्फ संग्राम सिंह की वजह से। अब तुम्हें मैं रास्ता बताता हूँ। क्या अपने माँ और बाप का बदला लेना चाहते हो? हाँ सर। घर से तुम अपने माँ बाप का बदला लेना चाहते हो तो इस लिबास में तुम्हें रहना भी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग लिबास पहन रखा है, इसी लिबास में होना पड़ेगा। और हाथ में बंदूक होगी, तब संग्राम सिंह से मुठभेड़ होगी। बोलो मंजूर है या नहीं? मंजूर हो तो माँ भवानी की कसम खाओ और वादा करो। सरदार जी, हाँ। मैं उस शराबजादे संग्राम सिंह को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जब तक उस कमीने को इस दुनिया से उठा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक मैं अपने माँ और अपने बापूजी के आत्मा को शांति नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा सरदार जी। अजय, आंसुओं को रोक करके अब थाम लो बंदूक हाथ में और बन जाओ आज से चंबल घाटी का एक लुटेरा अपने माँ बाप के बदला के लिए। माँ भवानी की कसम खाओ। मैं उस माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ कि ये माँ का दिया हुआ प्रसाद उसी दिन अपने कंधे से नीचे उतारूंगा जिस दिन उस शराबजादे संग्राम सिंह को इस दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन अजय, एक बात और है, तुम्हारा नाम अजय नहीं रहेगा। आज से इस गिरोह में रहोगे तो नाम मैं बदल देता हूँ। आज से उसी नाम से इस चंबल घाटी में तुम शोहरत रहोगे। आज से तुम्हारा नाम रहेगा चंबल घाटी का खूंखार डकैत सरदार तेजा सिंह। बोलो, नाम बदलो।
मुझे मंजूर है। मंजूर है। अपने को अब आ जाए, नहीं कहना कोई भी पूछे तो ये कहना कि मैं चंबल घाटी का एक लुटेरा खोखा डाकू तेगा सिंह हूँ। आओ सबसे पहले अड्डे पर चलो और लिबास अपना पहनो। ठीक है सरदार जी। अजय, ये बंदूक उठाने के लिए मैंने वादा किया था कि मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन अजय मैं भी एक दिल में सोच रखा है, सोच ये रखा है कि आज हिमालय की चोटी से, आज हिमालय की चोटी से मैंने ये ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आई कमीना सर। कमीना सर? नमस्कार सर की कमीना सर, क्या बोलते हो चौकीदार? वो क्या कहते हैं? आई कमीना सर। तुम बहुत बदतमीज हो चौकीदार, हरदम तुम अपनी वही बात करते हो। सुनो मेरी बात, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस इलाके में एक डाकू है जिसका नाम राका सिंह है। वो बहुत जबरदस्त है और पुलिस पकड़ने के लिए परेशान है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। सुनो मेरी बात, और राका डाकू है बड़ा खतरनाक चाला, राका डाकू है बड़ा खतरनाक चाला, और कई जगह ढूंढा मगर लगे ना पता इसका। और कई जगह ढूंढा मगर लगे ना पता इसका। ना पता शिनाख 4 दिन हो गए पता लगाते, और शहर गांव नदिया नाले तालाब कुएं में ढूंढे। गायब हो जाता पहले ही जब योजना बनाते, गायब हो जाता पहले ही जब योजना बनाते, हर गए हर जगह ढूंढ कर कहीं पता ना पाते। चौकीदार, तुम खूब अच्छी तरह जानते हो कि वो कितना होशियार और कितना खूंखार डाकू है। अरे साहब, हम भी जानते हैं बहुत खूंखार डाकू है। खूंखार? हाँ साहब, बहुत खूंखार डाकू है। खूंखार नहीं तो खूंखार डाकू। हाँ है।
सुनो, यहाँ इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह नए नए पोस्टिंग पे आए हुए हैं। मैं सोचता हूं कि वहां का चार्ज इंस्पेक्टर सुरजीत के हाथ में दे दिया जाए। माँ का है क्या? माँ के चार्ज उनका दे दिन जाए और मिर्गिसरा जी का दे दिन जाए। मिश्रा जी? हाँ, हम तो कहते हैं मिर्गिसरा जी। मिर्गिसरा क्या है? सावन भादो लग गया है। कहिए सर, क्या बात है? जय हिंदू। जय हिंदू, जय हिंद। हाँ सर। वो कौन सी बात है सर? बात यह है कि राका डाकू बहुत बड़ा खुखार डाकू है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। आदेश करें सर। राका डाकू जबरदस्त चंबल का है, राका डाकू जबरदस्त। राका डाकू जबरदस्त चंबल का है, इसलिए भेजता हूं मैं तुमको वहां। जिंदा मुर्दा तुला कर हवाले करो, इसलिए तुमको लाया है ऐसा यहाँ। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जहां भी हमारी ड्यूटी लगी है उस इलाके में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है, इसलिए कि शांत का बच्चा नकारा, शांत का बच्चा नकारा, चारों तरफ कप्तान है और चोर डाकू सामने आएंगे क्या, शैतान है। रह गई बात ओ सलामजादे कमीने डाकू राका संकी, तो खूब अच्छी तरह हम उसके विषय में जान सके हैं। हाँ सर, मैं यही उम्मीद रखता हूं और इसीलिए वहां का चार्ज तुम्हारे हाथ दे रहा हूं। और पुलिस ले लो, और कम पुलिस हो तो और भेज दूंगा, और राका डाकू को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके मेरे हवाले कीजिए। आप इसकी चिंता मत करें सर। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कानून अपने आप पर उतर आता है तो बड़े बड़े डकैत जो है, बड़े बड़े माफिया जो है, वो कानून के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। तो और सलामजादे राका सिंह की क्या औकात है कि हम पुलिस वालों के हाथों से बात करके निकल जाए सर? क्यों नहीं, जा सकते हो। ठीक है सर, आपके आदेश का पालन होगा। ठहरिए सुरजीत सिंह, सिपाहियों और चौकीदार, तुम लोग हमारे साथ आओ। हम भी सुरजीत सिंह के साथ चलेंगे, इसलिए कि वो बहुत बड़ा खूंखार डाकू है। मुंशी चूतर बेदी, मुंशी चूतर बेदी। सर सर सरी सर सरी सर 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 क्या नाम है तुम्हारा? मिर्गिसरा जी, मिर्गिसरा जी। मिर्गिसरा जी, मिश्रा जी। और तुम चौकीदार हो? अच्छा, कब से पुलिस थाने में तुम चौकीदारी कर रहे हो? साहब हमका 42 साल हो गया। 42 साल? 42 के 42 साल?
और तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 20 साल। उम्र 20 साल है जी सर। और नौकरी करते हुए तुम्हें 42 साल हो गया। जी सर। इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब रातों दिन ड्यूटी करी थी। अच्छा, हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट में यानी 42 साल हो गए तुम्हें नौकरी करते जी हुए। सर। अरे भाई डबल ड्यूटी हो रही है। कितना पढ़े लिखे हो? बाउंड्री पास है। बाउंड्री पास? जी सर। ये कौन सी पढ़ाई होती है? यानी तो पुलिस डिपार्टमेंट में तुम चौकीदारी करते हो? जी सर। तो कान खोल करके सुनो कि आज तक इस थाने के अंदर जो भी कारनामे हुए हैं आज के बाद सब बंद। अरे साहब मुंशी चूतर बेदी से पूछ लीजिए हमारी कोई गलती हो तो। मिश्रा जी इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ तुम्हारे हाल का क्या समाचार है? यानी सब ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है? हल्के में चक्कर लगाते हो? गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? हल्के में गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। और चौकीदार अभी अभी हमें रास्ते में जो मुझे लेने गए थे जी सर। उन्होंने बताया कि चौकीदार यहाँ जो है हाँ साहब। वो हल्के में जाता है हाँ साहब। तो लोगों से शराब बनवाता है, हाँ। हरे पेड़ कटवाता है जी सर। और रिश्वत लेता है। यस सर। यस सर, यस सर, यस सर के बच्चे ऐसा क्यों होता है? साहब हम शराब नहीं बनवाई, हाँ, हम खुद ही बनाई थी। तुम खुद बनाते हो? हाँ साहब। अरे चौकीदार, जब तुम अच्छी तरह जानते हो अगर किसी को शराब बनाते हुए या क्या वो धंधा करते हुए मिल जाए उसे पकड़ करके हवालात में बंद करते हो। यस सर। और तुम खुद बनाते हो? यस सर। क्यों बनाते हो? साहब इसलिए बनाते हैं, हम अगर जाते हैं हमारे नातेदार रिश्तेदार आ जाते हैं हाँ हाँ। तो हम पासन किया पहुंचते हैं तो क्या हुआ? तो दारू रहती है मगर डराते हैं कि हो सके तो चौकीदार थाने ना बता दें तो कहते हैं कि दारू नहीं रहती है, तो इसलिए साहब हम खुद ही बनाते हैं साहब। अच्छा, हाँ साहब। तो क्या तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कोई दूसरी खातिर नहीं हो सकती है? चाहे उनका मटर फकीर खवाई दे, जहाँ मटर पनीर। हाँ हाँ मटर पनीर उनका जहाँ जितना खवाई दे इज्जत ना होए, उनका गोश्त दारू खवाई दे इज्जत बड़ी भारी हुई। खबरदार, आज के बाद जो है किसी तरह की शिकायत हमारे सामने नहीं आनी चाहिए, समझे? और हरा पेड़ वाली बात आ गई। ऐरा गैरा नहीं पेड़ कटवाते हैं। कौन सा पेड़ कटवाते हो तुम? महुआ का। महुआ का? जी साहब। अरे मैं कहता हूँ साहब हम महुआ पेड़ इसलिए कटवाते हैं किस लिए? महुआ गिरेगा नहीं तो पासी लोग दारू बनाएंगे नहीं। अरे चौकीदार, तुम लोगों के दिल और दिमाग में केवल इतनी सी बात भरी रहती है कि शराब महुए से तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है, शराब कई अन्य चीजों से तैयार होती है। और ये बताओ ये क्या है? साफा है साहब, साफा है। ये चौकीदार का साफा है? हाँ साहब। अरे बदतमीज, इसको पहले गौर से देख, ये क्या बात रखा तूने सर में? तो सर काहे न चर्रा इंध मारे हो? हम कहे थे का है सफवा सर चर्रा इंध मांगे। कान खोल करके सुनो। अरे साहब वही खुटिया पे टांगा रहा हमार साफा। हाँ। अमेरिका से हमार मेहरुआ गए का साफवा का छाट है से टांगे हम हाल पे। अच्छा, तुम्हें को दिखाई नहीं पड़ा ये साफा है या कि हमारी बीबी का साया है? बदतमीज कहीं के। कान खोल करके सुनो, अब आज के बाद जितना मैं कहूंगा यस सर। मेरे आदेश का पालन करना होगा। यस सर। और अगर किसी कोई भी कर्मचारी जो है उल्लंघन करने की कोशिश करेगा यस सर। तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस सर। यस सर के बच्चे, तू हर बात में यस सर यस सर यस सर। कितना पढ़ा लिखा है तू? साहब
साहब ये कच्छा लेके लखनऊ इम्तिहान दिए गए हैं। कच्छा लेकर के लखनऊ इम्तिहान देने गया था? हाँ हाँ। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे भर्ती हो गया? अरे हम जब हमारा मेहरुआ भर्ती कराए इसे। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें भर्ती करवाया है? और का है ना, इसका मतलब कि तुम घूस दे करके भर्ती हुए हो। है साहब। हमारे मेहरुआ कहे भर्ती इसलिए कराए से। किस लिए? जो देखी है तो कहें वह चौकीदार साहब आवत थे, वह चौकीदार साहब आवत थे। ओह, के खातिर ना साहब। तो ये बात है। हाँ साहब। तो कान खोल करके सुनो। हाँ साहब। अब मैं तुम लोगों से क्या कहना चाहता क्या हूँ, कहना चाहते हो साहब? समझे? जब तुम अच्छी तरह जानते हो कि राका डाकू जो है वो पुलिस वालों को नाके में कर रखा है। हाँ, जिधर देखो राका डाकू राका डाकू राका डाकू। हाँ। और आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी है। अरे साहब, आज तक हम समझ करो सुराख नहीं पावा। सुराख क्या नहीं पाया? सुराख? सुराख नहीं पावा। अरे सुराख। हाँ साहब। और सुनो, और आज अंधेरी रात में सुनिए चौकीदार, आज अंधेरी रात में सुनिए चौकीदार, और चलो शहर की कश्त पे लेकर क्या लेकर संग जवान शहर में, और चल कर कहते लगावो। लेकर संग जवान शहर में चल कर कहते लगावो, और चोर उचक के मिले अगर तो कोतवाली पहुंच जाओ। और चोर उचक के मिले अगर तो कोतवाली पहुंच जाओ। मिश्रा जी, इसलिए कि चल करके इसी वक्त शहर के चारों तरफ चक्कर लगाओ, कोई गली कूची बचने न पाए। अगर कोई अवैध धंधा करता हुआ या कि शराब बनाता हुआ मिल जाए या कि रंगदारी करता हुआ मिल जाए, उस हरामजादे को पकड़ करके हवालात में बंद करो। यस सर। और साथ में उस हरामजादे कमीने राका डाकू का कहीं भी पता चलता है, मुझसे बताओ, हम उसे अरेस्ट करके हवालात में बंद करेंगे। बहुत अच्छी बात। इसलिए आदेश का पालन हो और हमारे साथ। मिर्गेश्वरा जी देखो, हम तो डंडही पुलिसन, हम डंडही पुलिसन कहा लाठी ले हैं। आगे आगे तुम चलो, मरे तो पुलिस वाले मरे, हम चौकीदार हैं, तनख्वाह तो ज़्यादा पावत हूँ, इसलिए कि मरो तो पुलिस वाले मरे, हम ना मरे, हम चौकीदार रही। एक समझ लिया? अच्छा, तो चलो चलते चलते एक बात याद आ गया। अरे हाथ में ग्वाला मुरली वाला ठगहार महानारा हो गया। हाथ में ग्वाला मुरली वाला ठगहार महानवा हो गया। एक दिना दधे बेच करी लौटे माया घेरावा